हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। चलिए, हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हमें म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। गोल भी डिसाइड कर लिया कि घर लेना है या गाड़ी लेनी है, बच्चे की एजुकेशन करानी है या फॉरेन ट्रिप पे जाना है। आई मीन पर्पस क्या है, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही टाइम होराइजन यानी कि कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, ये भी डिसाइड कर लिया। अब आई सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने की बात। अब आमतौर पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते क्या हैं, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, जिसमें बड़ा फिगर दिखता है, अमीर होने की फीलिंग मिलती है, उसे ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में आपका जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता और फिर आप रोते हैं। तो आप क्यों रोते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें चेक करना चाहिए था, आपने चेक नहीं किया। इसीलिए पैसा वसूल के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन ध्यान देना चाहिए था, जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम पैसा वसूल हो। नंबर 1, म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्कोमीटर चेक करना। सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर म्यूचुअल फंड स्कीम का अपना एक रिस्कोमीटर होता है। जैसे भूकंप कितना स्ट्रांग था ये हमें रिक्टर स्केल से पता लगता है, वैसे ही किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिस्कोमीटर है वो आपको ये बता देगा कि इस स्कीम में रिस्क कितना ज्यादा या कितना कम है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही हमेशा म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम आप लेने का प्लान कर रहे हैं, उसकी रिसर्च करते समय आप उसका रिस्कोमीटर उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट हैं ये चेक करना। आमतौर पर लोग पास्ट रिटर्न्स देखकर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको रिटर्न्स तो देखने चाहिए, लेकिन उन रिटर्न्स में हर साल कितनी कंसिस्टेंसी है, हर साल रिटर्न्स कैसे रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ा हुआ है या सेम रहे हैं या बहुत थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर रिटर्न्स में अच्छी होगी तो म्यूचुअल फंड भी आगे चलकर आपके लिए अच्छा साबित होगा। इसलिए हमेशा रिटर्न्स और उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है तो ऐसी स्कीम आपके लिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स के लिहाज से बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। फंड मैनेजर, उनका एक्सपीरियंस और टॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करें, उसके फंड मैनेजर के बारे में आप जरूर पढ़ लें और जान लें, क्योंकि फंड मैनेजर ये एक्चुअली में वो व्यक्ति होता है जो आपके फंड्स को एक्टिवली या पैसिवली मैनेज करेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे कि आगे जाके रिटर्न्स कैसे जनरेट होंगे और म्यूचुअल फंड स्कीम कितनी सक्सेसफुल साबित होगी। फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट में कौन से फंड्स उन्होंने हैंडल किए हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और रिटर्न्स कैसे जनरेट हुए हैं, ये सब आप इंटरनेट पे बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। साथ ही आपके फंड हाउस का जो टॉप मैनेजमेंट हो, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिन फंड हाउसेज में मैनेजमेंट स्टेबल होता है, बहुत लंबे समय तक बना रहता है, उनमें फोकस और स्ट्रैटेजी की क्लैरिटी होती है और इससे आपको रिटर्न्स में भी फायदा मिलता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यानी कि पीटीआर चेक करना। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उसके बारे में ये बताता है कि पिछले एक साल में उस फंड्स की होल्डिंग्स में कितना चेंज हुआ है, यानी कि सिक्योरिटीज में कितना बाय और सेल हुआ है। जितना ज्यादा बाय और सेल हुआ होगा उतने ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे और जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो आपसे ही आपके रिटर्न्स में से लिए जाएंगे। इसीलिए जब पीटीआर हाई होता है तो एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और आपको इसका खासा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट जरूर करेगा। एक बात और, पीटीआर आपको काफी अच्छा आइडिया देता है कि किसी फंड मैनेजर की या फंड हाउस की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इसलिए आपको पीटीआर का खास ध्यान रखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड चेक करना। एक्सपेंस रेशियो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली वो पैसा है जो म्यूचुअल फंड हाउस आपसे आपके फंड को, स्कीम को मैनेज करने के लिए लेते हैं। फंड अच्छा परफॉर्म करे या बुरा, ये पैसा लगेगा ही लगेगा। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स को इंपैक्ट करेगा ही करेगा, इसलिए एक्सपेंस रेशियो का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमें एग्जिट लोड पे भी ध्यान देना चाहिए। एग्जिट लोड मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम से पहले म्यूचुअल फंड से एग्जिट करेंगे तो वो पैसा है एग्जिट लोड जो आपसे लिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपसे गलती हो गई, आपने म्यूचुअल फंड स्कीम गलत सेलेक्ट कर ली, तो एग्जिट लोड अगर ज्यादा होगा तो आपको निकलने में बहुत परेशानी होगी, कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। एग्जिट लोड अगर आप चेक करके रहेंगे तो अगर आपको एग्जिट करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर एग्जिट, इन केस वो होती है तो आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए हमें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड का ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होंगे। तो ये थी म्यूचुअल फंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।